मेरा रुचि बिरहा में नहीं था, लेकिन मेरे पापा बिरहा के कलाकार थे हम लोग, और उसमें मेरा फर्स्ट मतलब पहला गंगा चैनल, जो कि विजयलाल गुरुजी, ओम प्रकाश यादव, सभी लोग से इन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर ये छूट नहीं दिए होते तो मैं वहाँ आगे बढ़ नहीं सकती। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही बिरहा कलाकारा हैं और उनके पति भी साथ में बैठे हैं, और आप वीडियो में देख रहे होंगे तो खुद ही पहचान गए होंगे कि ये लोग कौन हैं। बहुत ही चर्चित हैं, कई जगह इनका जो स्टेज तो देखे होंगे आप, और यूट्यूब पर देखे होंगे, और कई पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत भी किया गया है, कई मंच जीता है इन्होंने। तो हम जानेंगे इन्हीं के स्वर में इनका परिचय। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि उतना दूर से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ जालूपुर में आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कर रही हूँ। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शक। जी, मैं सबसे पहले भोजपुरिया भैया लोग को मैं प्रणाम, नमस्कार और जय गुरुबंदे बोल रही हूँ। मेरा नाम गायिका रीना साहनी, और परिचय मैं क्या बताऊँ, सभी लोग जानते हैं। इनके जो हस्बैंड हैं, उनका बहुत ही सहयोग रहा है बिरहा के प्रति और इनके प्रति, तभी जाके ये आगे मंच पर गा पाई। तो इनका भी हम जानेंगे परिचय। सर, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ। जितने भाई लोग देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। इस चैनल को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। मेरा नाम राम सागर है। मैं बिरहा के क्षेत्र में मेरा बहुत पहले से ही लगाव था। हालांकि मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ी रुचि थी। थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेता हूँ, भजन, राष्ट्रीय गीत, ये सब अपने से मैं लिख लेता हूँ, और मेरा जितना सहयोग होता है मैं पूरा सहयोग करता हूँ। हाँ, पत्नी का सहयोग पूरा जी हाँ। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बिरहा लाइन में आप कब से आई? कब से आपका मतलब मन किया कि नहीं, हमको बिरहा या संगीत क्षेत्र में आना चाहिए? हम तो बिरहा लाइन में ज़्यादा दिन तो नहीं, तब हमें करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। और मेरा रुचि बिरहा में नहीं था, लेकिन मेरे पापा बिरहा गाते थे, तो मैं सुनने के लिए जाती थी। और पापा बोलते थे कि छोटी है। मैं निरंकाली में पहले जाती थी, सब लोग जुड़े थे वहाँ पे, तो मैं गई वहाँ पे, भजन गाई। वहाँ के जो महात्मा जी थे बोले कि बेटा अभी भजन गाती हो? हम कहे हम तो नहीं गाते हैं। स्कूल में मतलब गाते थे, अपना टूर्नामेंट होता था तो स्कूल में जाते थे, सर लोग कहते थे गा दो एक मेरा भजन। एक बार सुने सर, तो बोले कि इनका कला तो बहुत अच्छा है। मेरे पापा से बात किए कि इनको भजन तो गा ही रही है, ठीक है, लेकिन बिरहा भी गवाइए, बिरहा भी गवाइए। बिरहा में इसका राग जा रहा है, इसका कला बहुत अच्छा, मतलब ये आगे जाएगी। और हम लोग, मेरा मायके जगदीशपुर है, धरसौना छोलापुर, तो पापा का सहयोग मेरा रहा। और मम्मी भी मेरी बहुत शौकीन है भजन का, बिरहा का, और मेरे पति तो हैया हैं। इनका हेल्प मुझे बहुत मिलता है, और ये छूट नहीं दिए होते तो शायद मैं इतना बड़ा मंच पे नहीं गा पाती। तो मेरे पति का ही देन है। मैं तो यही सबको कहूँगी कि मेरे पति के जैसा ही सबको मिले पति, ताकि छूट मिले। अगर छूट नहीं मिला होता तो मैं आगे नहीं बढ़ती। और आज मैं गंगा चैनल में गई पहली बार, फोक जलसा बिरहा विशेष, जो कि वहाँ 32 कलाकार थे हम लोग, और उसमें मेरा फर्स्ट मतलब पहला स्थान आया। और मुझे पुरस्कार भी मिला, और फिर दोबारा फिर सेवा करने का मुझे मौका मिला गंगा चैनल, जो कि विजयलाल गुरुजी, ओम प्रकाश यादव, सभी लोग वहाँ पे बैठे थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं तो अपने पति का सराहना करूँगी कि सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर ये छूट नहीं दिए होते तो मैं वहाँ आगे बढ़ ही नहीं सकती। और यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत प्यार मिला, सबका प्यार मिला यहाँ पे। तो जैसे शिक्षा आपकी कितने तक हुई? मेरा शिक्षा, मैं नौकरी भी करती हूँ,
अच्छा, किस चीज़ में? मैं आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ। अच्छा, आंगनबाड़ी। हाँ, बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करती हूँ और मेरा शिक्षा बीए है, एनटीटी भी है। तो इनका देना, ये तो बोले कि और पढ़ लो। हमने चलिए ठीक है, अब तो नौकरी लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका सहारा है ये है। ये भी मतलब ड्यूटी करते थे ना पहले। तो एक संस्था है ताना बाना एसोसिएशन, उसमें इनको 40 साल हो गया ड्यूटी करते। तो इन्हीं का देन है, सब कुछ अच्छा सा चल रहा है। तो आपके पिताजी बिरहा गाते थे, हाँ। उनका क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम पब्बर राम था। अच्छा, अभी हैं कि नहीं है हाँ, शायरी और ये सब गाते हैं। मेरे पापा गाते थे। मुझे तो शायरी नहीं आता था, पर मैं यहाँ आने के बाद शायरी भी सीख ली। शायरी ये लिखे हैं 40-50 लिखे हैं। तो मुझे भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाना चाहिए और बताते हैं, मैं भी गा लेती हूँ अब। और तो मतलब इनका तो पूरा सहयोग था ही। तो पहले से भी पता था कि नहीं इनका कुछ रुचि है? हाँ, या मतलब पहले से कुछ तो रहा होगा कि नहीं रुचि है इनका? हाँ। तो तब जाके आपसे शादी की और जो है कि पूरा हो गया आपका भी सपना और इनका भी सपना। हाँ, ये तो मतलब इन्हीं का देन है। और ये यहाँ तक कि रिहर्सल भी यहाँ से जाते थे तो रिहर्सल भी करवाते थे। पूरा सहयोग पार्टी के लोग के यहाँ के लेकर वहाँ पे पहुँचते थे। तो मेरा भी रुचि होने लगा कि चलिए सीखना चाहिए। और सर इतना ना, मतलब हमारे गांव में प्रोग्राम रखा था, पापा करवाए थे गीता त्यागी जी का। तो मम्मी बोली कि सुनने चलना है। तो हम कहे कि काहे ना चलब अच्छा, चला देखी कैसन बिरहा होला। गैली जा, फिर सुने लगे बिरहा तो हमके बहुत अच्छा लगल। तो अपने मन में हमरे मतलब आयल कि हमों के बिरहा सीखे के चाहिए। और पापा से बोली पापा हमो बिरहा सीखब। पापा कहना ठीक है, चला अपन जितना बिरहा गावत रहना पूरा हमके दे देना। तो कहना कि अब तू गावा लगलू तब हम का गाई, अब तू गावा। तो कहाँ से किसके यहाँ सीखी आप? पहले तो हम सरजू अखाड़े से थे, फिर वहाँ मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, इसलिए जब मेरी शादी यहाँ पे हो गई तो इनका सहयोग मिलने लगा। तो हम रमन अखाड़े से हाँ गाने लगे। यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर तक नाम होने लगा, बड़ा से बड़ा मंच पे गाने लगी। सहयोग मिलता है बराबर, भारत सरकार सूचना विभाग ये सबसे प्रोग्राम मिलता है। महोत्सव हुआ था बिरहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी पूर्वांचल के सभी कलाकार लोग जितने लोग अप्लाई किए थे, तो उसमें बहुत से कलाकार लोग आए थे। 3 दिन तक 80 घाट पे बनारस में चला प्रतियोगिता। उसमें दूसरे दिन में हम लोगों का था। तो उस यूपी दिवस में पहला स्थान हम लोगों का आया, दूसरा स्थान श्यामदेव प्रजापति थे, तीसरे स्थान में एक जनसा की तरफ के दिनेश दुबे थे। अच्छा, वहाँ पे भी आप विजेता? हाँ, वहाँ पे भी। उसमें 3 दिन लगातार पेपर में दिया भी। उसके बाद फिर लखनऊ बुला करके हम लोगों को सम्मानित किया गया योगी जी द्वारा। तो योगी जी तो थोड़ा ही समय तक थे, उसके बाद एक कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट और सब पूरा पुरस्कार मिला। 1 लाख रुपए का हम लोगों को गिफ्ट भी मिला था वहाँ पे। जी, तो बड़ा एक गर्व हुआ होगा कि नहीं गायकी से हमको इतना जो है सम्मान मिला। जी, बहुत सम्मान मिलता है बहुत। उन्हीं के माध्यम से प्रथम स्थान आने के बाद फिर कई दफ़ा हम लोगों को मौका मिला, जैसे हरिद्वार जाने के लिए मिला, फिर वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, ये सब जो है कहीं पे भी जाना होता है तो आप साथ में ही? हाँ। बिल्कुल। एक भी प्रोग्राम में हमारे बगैर नहीं कर पाती हैं। जब तक हम नहीं रहते तब तक ये नहीं जा पाती हैं, क्योंकि पूरे टीम को गाइड हमें को करना पड़ता था, थोड़ा सा गाइड इनको करना पड़ता है। इस तरह से रहता है। मतलब एक तरीके से पूरा जैसे गुरु का ही काम। हाँ, गुरु का ही काम करते हैं, बहुत काम करते हैं सर। मैं कितना प्रशंसा करूं, मैं जितना करूंगी समझ लीजिए कि कम पड़ जाएगा। इतना इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन अच्छा ये बताइए कि बाहर जब आप कोई नाम लेता होगा तो ये कहता होगा कि रीना साहनी के पति हैं, ये कहता है कि नहीं? हाँ जी। ये तो नहीं कहता होगा कि नहीं, कि इनका नाम नहीं लेता होगा कोई है कि नहीं, इनकी पत्नी है, लेकिन रीना साहनी के पति हैं। हाँ, सब लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सम्मान मिलता है इनको, बहुत सम्मान सब लोग देते हैं। एक पत्नी के नाम से पति का नाम लिया जाता है। जी, नंदलाल रवि जी से और ओम प्रकाश सिंह यादव जी से, और बिरहा के सम्राट माने जाते हैं विजय लाल यादव जी से,
सम्मान मिलता है। बराबर हम लोग जुड़े हैं स्वामी जी से, जय गुरु बंदे महाराज जी से, तो वहाँ पे भी आते हैं तो हम लोग का मुलाकात वहाँ पे हो जाता है। उनसे बहुत प्यार सम्मान मिलता है, उनके पार्टी के लोग से भी। और जब मैं पहली बार गई थी फोक जलसा बिरहा विशेष जब पटना में था, तो राजेश गुरुजी हैं, वही हमको फ़ोन किए थे, बुलाए वहीं पे कि आप आइए, मौका अच्छा है। तो मतलब फ़ोन किए, हम लोग वहाँ पे गए, सिलेक्शन भी हो गया मेरा। बहुत प्यार, बहुत दुलार उन लोगों से मिलता है हमको, तो हर चीज़ बताते हैं। तो अभी कलाकार हो गए, जैसे नया में इस समय ओम प्रकाश दीवाना है, हाँ। ज्ञानी है, बुल्लू मस्ताना है, जितने भी लोग हैं सबसे बराबर, सुदई राम है, दीपक ये सिंह जी हैं, मन्नू है, सबसे कार्यक्रम चलता रहता है। राम आशीष जी हैं वहाँ जमनिया से। अच्छा, बिरहा में क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं हमको बिरहा ही गाना? नहीं तो लोग तो जैसे अभी जो नई जनरेशन है तो ज़्यादातर भोजपुरी और ये लोकगीत ये सब लोग गाना शुरू कर देते हैं, तो क्या मतलब आपको अच्छा लगा इसमें? बिरहा में तो सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, और तो और इसी के माध्यम से जो लोग नहीं जानते वो लोग जानने लगते हैं। और इसमें विधा अलग अलग होता है, मतलब हर चीज़ का आनंद बिरहा में मिल जाता है। इसमें 16 विधा होता है, तो इसमें हर चीज़ का आनंद जो जिसको जो पसंद रहता है वो गा लेता है। जैसे कजरी, ठुमरी, कव्वाली, गज़ल, और उसके बाद मतलब 16 प्रकार का है इसमें, हर चीज़ का, दादरा, खेमटा, तमाम इसमें आ जाता है। बिरहा में हर चीज़ का आनंद मिल जाता है, जो जिसको जो पसंद रहता है वो उस तरह से हम लोग आनंद दे देते हैं इस तरह से। मंच के माध्यम से, जैसे बिरहा के वजह से लोगों को राजनीतिक मंच भी मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। लोग राजनीति में अभी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो राजनीति। अच्छा, आप लोगों का कहीं राजनीति जो मंच पे कार्यक्रम हुआ, जैसे प्रचार में लोग बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं, पर राजनीति से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग तो गायक है भाई, जो बुलाएगा वहाँ तो हम लोग जइबा करेंगे। कभी जैसे होता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पार्टी के मंच पर गाएं तो उस पार्टी के मंच पे नहीं गाएंगे, ऐसा तो है? ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों के यहाँ हाँ, सभी लोग बुलाता होगा। हाँ, हम लोग तो कलाकार है भाई, जो बुलाएगा वहाँ पे जाकर हम गाते हैं। ऐसी बात, हम राजनीति से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग तो कलाकार है। तो पहले के जो बिरहा होता था तो बहुत ज्यादा, मतलब शाम से लेके एकदम सुबह तक। अब तो हमको नहीं लगता है कि इतना होता है। नहीं, अभी क्षेत्र है, जैसे अभी गाजीपुर है, चंदौली है, इधर इस सब क्षेत्र में अभी लोग रात भर बिरहा सुन लेते हैं। बनारस भी है, तो कहीं कहीं पे अब तो ज़्यादातर लोग बारात और रात में उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बारात में ज़्यादातर लोग निकल लेते हैं रात में ही, लेकिन फिर भी बिरहा अभी चल रहा है, अभी हो जाता है पूरा। बिहार में रात भर बिरहा होता है, सुबह तक 7-8 बजे तक। और बिरहा लाठी लेकर सुनते हैं वहाँ के बिहार के लोग। हाँ, बिरहा का मतलब उन्हीं लोग समझे करना, बिहारी लोग इंटरेस्ट ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा होता है। अभी भी मतलब इसी में जो बिरहा ही बचा हुआ है अश्लील गीतों से। लोग अश्लीलता मतलब इसमें नहीं है, लोग कहते हैं ऐसा। हाँ, कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे क्या है ना कि लोगों का जो वो मिलता है ना कि नहीं ये गाइए वो गाइए, इसकी वजह से लोगों को गाना ही पड़ता होगा। हाँ, आपको भी तो मिलता होगा। हम मिलता है, पर हम अपने असली जगह पे रहते हैं। लोगों का जनता है भाई, मांग करवा करेगा, लेकिन हम अपने दिमाग से गाएंगे ना। वो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे कि ये गाइए वो गाइए वो गाइए, लेकिन नहीं, हमको जो पसंद है हम वही गाएंगे। ये होता है। अश्लीलता पे न आए तो ठीक है। हाँ, चंद पैसों के लिए अपना ईमान खराब कर दे वो अलग बात है, लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अच्छा हम अगर अच्छा बना के रहेंगे तो हम ज़्यादा दिन चलेंगे। अच्छी चीज़ों को लोग, जैसे देखा गया है अक्सर कि अच्छी जो चीज़ जो अच्छी गीतें होती हैं लोग उसको पसंद कम करते हैं। हाँ। धीरे धीरे पसंद करते हैं। हाँ। और जो अश्लील कोई मतलब बहुत ज़्यादा गंदी गीतें हैं, हाँ, उनको देखिए अभी सुबह लॉन्च होगी और शाम को मिलियंस में पहुंच जाती है। हाँ, पहुंच जाती है। तो यही तो देखना है, यही तो सोचना है, यही सोचना है कि हम अपने होता है कुछ दिन के लिए होता है। तो आप जो है कि जो शायरी लिखते थे कि मतलब यही शायरी
अब जैसे नकल करके धीरे धीरे लोगों का देखे कि क्या होता है। मुझे बहुत जानकारी नहीं था उस विषय में, लेकिन थोड़ा बहुत जब धीरे धीरे कुछ मालूम होने लगा कि नहीं इस तरह से लिखा जाता है, इसका ये रहस्य होता है, तो उसमें धीरे धीरे हमने कुछ अपना कोशिश करते हैं। तो बोलते भी हैं कि नहीं? नहीं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा सा बता दीजिए। आपका भी हम सुन लेते हैं। अब जैसे अभी नंदनी जी एक गाती थी, एक जवाब उनका कई जगह हमने सुना, 2-3 जगह की, तो हमको लगा कि सुमित्रा नंदनी जो थी, तो उनसे भी कार्यक्रम हुआ हम लोगों का यहाँ पे, लेडीज का भी कार्यक्रम हुआ था। तो अरे वो उनका सुना, मैं उनका सुना हूँ, उनका मतलब एक अलग ही जो अलग है। तो हम तो गायक से तो गईबा करते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम नंदनी जी से हुआ है और रजनीगंधा से हुआ है, पूजा बिंदेश्वरी से, मतलब तमाम लक्ष्मी प्रियदर्शी से, सबसे होता है। वो तो शायरी बाज है नंदनी जी। तो मेरा प्रोग्राम मेरे गांव में ही हो गया। लोग सोचने लगे अच्छे कलाकार इनसे नहीं गा रहे हैं, हड़क जा रहे हैं। तो देखिए ये गाती है कि नहीं गाती है। हम कहे क्या गनवा न गाएंगी, मेरा करवाइए, मैं गाऊंगी। और रात भर मेरा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ, रात भर हुआ प्रोग्राम। और आकर बैठी, मतलब वो अच्छी तो है, पर भाई जो नहीं गा पा रहा है उसके लिए वो क्या करेंगे।